सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरे भारत में जो ज़मीनी विवादों में आजकल झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मारकाट हो रही है, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसी कोई पंचायत नहीं जहां ज़मीन बंटवारे को लेकर मेरी ज़मीन कम है, मेरी ज़्यादा है, आबादी पर कब्जा है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, बड़े आदमी ने लेखपाल को पैसा देकर ज़्यादा ज़मीन नब्बाली है, छोटा आदमी बेचारा लेखपाल को पैसे देकर अपनी ज़मीन पूरी करवा रहा है। पूरे भारत में जितने भी ज़मीनी मामले हैं और जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, इसका एक ही विलेन है, इसका एक ही खलनायक है, उसका नाम है लेखपाल और पटवारी। वर्तमान की व्यवस्था में लेखपाल और पटवारी को इतना अधिकार है कि जो अधिकार डीएम के पास नहीं है, एसडीएम के पास नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप किसी भी सेक्टर से जुड़े हों, लेकिन कभी न कभी लेखपाल ने आपको जरूर चूना लगाया होगा, लेखपाल ने आपको जरूर ठगा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई अलग अलग सेक्टर का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यक्ति नहीं जिसे लेखपालों ने अब ठगी का शिकार ना बनाया हो। लेखपाल, चूंकि लेखपाल के पास सारी ज़मीन का लेखा जोखा है। आप एसडीएम के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, लेखपाल ही सब कुछ करता है और वह पूरी ज़मीन का मालिक है। चाहे जिसकी ज़मीन कम नाप दे, चाहे जिसकी ज़्यादा नाप दे, और चाहे जिसको आबादी कब्जा करा दे, चाहे जिसको चक रोड पर कब्जा करा दे, चाहे जिसको सेक्टर रोड पर कब्जा करा दे, लेखपाल को पूरा अधिकार है। बिना डीएम की, एसडीएम और तहसीलदार की परमिशन के लेखपाल कभी भी जरीब लेकर के आपके खेतों में आ सकता है, उसको रोक टोक नहीं है। आपने देखा होगा विजिलेंस वालों ने अलग अलग विभागों के लोगों को पकड़ा होगा, लेकिन लेखपाल कभी नहीं पकड़ा गया होगा, क्योंकि लेखपाल जो वसूली करता है, जो ठगी करता है गरीब लोगों से, उसका पैसा तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और संबंधित मंत्री तक जाता है। इसलिए विजिलेंस वाले कभी भी लेखपाल को नहीं पकड़ते हैं। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इतना इनकम न डीएम कर पा रहा है, न एसडीएम कर पा रहा है, न सीओ कर पा रहा है। पुलिस भी फेल हो गई है। जितनी उगाई, वसूली आपस में लोगों को लड़ाकर, आपस में लोगों को उलझाकर लेखपाल और पटवारी करता है। हर पंचायत में, हर गांव में लेखपाल के अपने गुर्गे होते हैं। वो गुर्गे मुर्गा ढूंढते रहते हैं और जब मुर्गा लेखपाल को मिल जाता है तो उस गुर्गे को भी कुछ पैसा दिया जाता है। पूरे भारत का यही हाल है। लगभग 15 जनपदों के लोगं ने मुझे बताया है कि बनते जी छोटे से काम का लेखपाल ने हमसे 20,000 ले लिया, 25,000 ले लीजिए। आप अगर जमीन को 80 कराते हो तब ये वसूली करते हैं। आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो तभी ये वसूली करते हैं। बिना लेन देन के एक भी कार्य नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूं कि इस समय ना कोई गुंडा इतना सता रहा है, ना पुलिस इतना सता रही है जितना गरीब आदमी को लेखपाल और पटवारी सता रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने एसडीएम को, डीएम को और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और मैं व्यक्तिगत मुलाकात करके मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगा कि सब पर आपने लगाम लगाई है, इन लेखपालों की भी लगाइए और हर जिले में एक विजिलेंस टीम कम से कम पर डे एक लेखपाल को पकड़ेगी और रंगे हाथों वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि खुलेआम वो चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए, उन्होंने कितना खरीदा है, कितना उनके पास है, पहले कितना था। तो दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि वो गरीबों की संपत्ति के मालिक मिलेंगे, बहुत सारी संपत्ति के वो मालिक मिलेंगे जो उन्होंने ठगी करके, चोरी करके, झूठ बोल करके और लोगों से रिश्वत में कमाई है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं खुद लेखपालों से शिकार हुआ हूं। हमने एक विद्यालय बनाया, लेखपाल साहब ने हमसे उस ज़मीन का 80 कराने का बहुत मोटा पैसा मांगा। जब हमने नहीं दिया तो उन्होंने 80 हमारी नहीं की, अंततः बैक डोर से उन्होंने पैसा हमसे लिया, तब जाकर के मेरी 80 हो पाई। विचार करिए, मैं पूरे देश में दान चंदे से विद्यालय बना रहा हूं और वहां भी लेखपाल हमें छोड़ नहीं रहा है। इतना ही नहीं, और भी विभाग हैं
पुलिस है एक बार छोड़ देती है, एक बार कप्तान के पास चले जाइए बच जाओगे, एक बार बड़े अधिकारी के पास चले जाइए बच जाओगे, लेकिन लेखपाल की शिकायत आप किसी से भी कर लीजिए, आप बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि लेखपाल ईमानदारी से ऊपर तक पैसे भेजता है। इस समय जो गांव में हत्याएं हो रही हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, कोई ग्राम समाज पर कब्जा किए है, कोई रोड पर कब्जा किए है, कोई नालियां नहीं बनने दे रहा है, कोई खड़ंजा नहीं बनने दे रहा है, इसमें अगर अंततः आप जाएंगे तो लेखपाल ही मिलेगा और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करता हूँ, अधिकारियों से निवेदन करता हूं, सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि चारों तरफ आपने लगाम लगाई हो या न लगाई हो, लेखपालों पर भी लगाम लगाइए, क्योंकि ये दिन दहाड़े लूट कर रहे हैं। कम से कम एक लेखपाल अगर ईमानदारी से देखा जाए, सच्चाई के साथ अगर देखा जाए, तो 25-30 लाख रुपए महीने का कलेक्शन कर रहा है। कहीं कहीं जहाँ महंगी ज़मीनें हैं वहाँ 1-1 करोड़ रुपए का वो कलेक्शन कर रहा है और अच्छा खासा पैसा ऊपर भेज रहा है। लूट मची है। लेखपाल से ज़्यादा न कोई इस समय लुटेरा है। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि सारे लेखपाल ऐसे नहीं होंगे, कुछ लेखपाल ऐसे होंगे जिनके मन में दया, करुणा, ईमानदारी बची होगी, लेकिन ज़्यादातर लेखपाल इसी काले धंधे में लगे हुए हैं। मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन किया है, लगभग 20 लेखपालों की मैं कहानी बताऊं कि जिन्होंने गोरख धंधे से गरीबों को लूट लूट कर 1 बीघा जमीन है, उस जमीन को नबाने का 1,50,000 20,000 रुपया वसूल लेते हैं। पता चला जमीन की कीमत 2 लाख है और जमीन को नपवाने में लेखपाल ने 50,000 ले लिया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लगभग 20 लेखपालों की कहानी बता रहा हूं। उनके बच्चे गूंगे हैं, उनके बच्चे बहरे हैं, शराबी हैं, जोहारी हैं, रेपिस्ट हैं, क्योंकि बाप ने गंदी कमाई की, गरीबों का खून चूसा, इसलिए उनकी संतानें नालायक निकली और ज़्यादातर भ्रष्टाचार करने वालों के साथ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, लेखपालों, न चांदी की चम्मच लेके आए थे, न सोने की लेके जाओगे। गरीबों का खून मत चूसो, ये खून बहुत नुकसान आपको करेगा, आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगा, आपकी नस्लें खराब कर देगा। और सरकार से भी निवेदन करता हूँ, ये वेदना है, ये सच्चाई है। आप जब इस वीडियो को सुनोगे तो रिलेट करोगे कि कहीं ना कहीं लेखपालों ने कहीं ना कहीं आपको जरूर ठगा होगा, रिश्वत आपसे ली होगी, तभी काम किया होगा। इस समय गांव में, कस्बों में, पंचायतों में जो भी झगड़े हो रहे हैं, उनका मूल लेखपाल है। वही कम नापता है, वही ज़्यादा नापता है, वही सारी समस्या का जड़ है। अगर इस पर लगाम न लगाई गई तो आने वाला गांव का माहौल और ख़राब होगा, क्योंकि हर गांव में जरीब लेखपाल घूम रहा है। लाओ पैसा, ज़्यादा नाप देंगे, पैसा नहीं दोगे कम नाप देंगे। इस तरह का भय का माहौल है, आदमी जिंदा नहीं रह पा रहा है। मुझे लगभग 50 लोग फ़ोन करते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों के, कि भंते जी लेखपालों का ट्रांसफ़र करा दीजिए। आप किसी भी विभाग के लोगों का ट्रांसफ़र करा सकते हो, लेकिन लेखपाल का आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी वो वसूली करता है और ऊपर तक पहुँचाता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला नहीं है। ये काला बाजार, ये व्यवस्था जिसमें आप जी रहे हो, सुधारो, नहीं तो आने वाली नस्लें आपकी तबाह हो जाएंगी और ये गृह युद्ध में भारत बदल जाएगा। गरीबों का खून चूसा जाएगा, न कोई यहाँ अमीर बचेगा न कोई गरीब बचेगा। बचेगा तो सिर्फ नफरत, ईर्ष्या, द्वेष। ये भारत तबाह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।